एक पहाड़ी पर एक साधु महाराज एक पोटरी लेके चढ़ रहे थे। एक पहाड़ी थी और साधु महाराज पोटरी लेके चढ़ रहे थे, अपनी पोटरी खाना वाना जो भी है पानी वानी, और एक छोटी सी बच्ची 13 साल की अपने छोटे से भाई को कंधे पे लेके चल रही थी उसी पहाड़ी पे। तो साधु महाराज ने कहा, मन में ये भाव आया करे बेटी के ऊपर कितना भार है, ख्याल में है ना। तो साधु महाराज ने कहा, रे बिटिया तू तो बड़ी छोटी है, तेरे ऊपर बहुत ज्यादा भार है। क्या कहा? बहुत ज्यादा भार है। तो वो बेटी बोली, साधु महाराज कैसी बातें करते हो, ये मेरा भाई है, भार नहीं। क्या कहा? ये मेरा भाई है, भार नहीं, भार तो आपके ऊपर है। साधु महाराज को उसी दिन समझ में आ गया और कहते उनने वहीं ध्यान लगा लिया कि मुझे जो अच्छे अच्छे ग्रंथ शिक्षा नहीं दे पाए, वो एक जंगल की आदिवासी की लड़की ने शिक्षा दे दी कि भार तो तब होता है जब कहाँ अपनापन नहीं होता। इस साधुता मुझे भार लगती थी, ये क्रियाकांड मुझे भार लगते थे क्योंकि मैं जबरदस्ती कर रहा था। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? ये पोटली मुझे भार लगती थी क्योंकि मुझे तो इस शास्त्रों में लिखा था कि पहाड़ चढ़ो, मैं तो इसलिए चढ़ रहा था। पकड़ में आया तो वहीं ध्यान लगाया और वहीं समाधि को उपलब्ध हो गया। कहानी कहती इतनी बात समझ में आ गई कि उसका भाई में अपनापन है तो उसे भार नहीं लगता, तो मेरा अपनापन आत्मा में नहीं है, इसलिए मुझे भार लगता है। अगर मेरा आत्मा में अपनापन होता तो साधुता मुझे मजा देती, ये आनंद देती है, त्याग तपस्या। लेकिन आत्मा में अपनापन नहीं है और त्याग तपस्या की तो चादर ओढ़ ली, इसलिए अत्यंत दुख और अत्यंत तकलीफ से वो जीवन जाता है। फिर दूसरों से कहते फिरते हैं साधु बनना आसान नहीं, घर छोड़ना आसान नहीं। ख्याल में आना, वास्तविकता है तुझे आत्मा मिला नहीं है, इसलिए तुझे आज भी लगता है कि मैंने जैसे छोड़ा है वो मैं ही जानता। लेकिन जिसे आत्मा मिलता है उसकी भाषा ये होती है कि तू घर क्यों नहीं छोड़ता तू घर में रहता कैसे है, मुझे ये समझ में नहीं आता। ऐसे स्वतंत्रता, जैसे पंछी खुले आकाश में उड़ता है, उसे पिंजड़ा पसंद नहीं आता, और कोई पिंजड़े में बंद पक्षी हो तो वो दूसरा पक्षी कहता है, अरे मूर्ख तू पिंजड़े में रहता कैसे, समझ में नहीं आता कि यहाँ बढ़िया बढ़िया दाना मिलता है, यहाँ मालिक खुद ही दाना डालता है, यहाँ दूध पीने को मिलता है। तो अभी वो स्वतंत्र पक्षी कहता है कि अरे वो दाना गुलामी का है, तो उस पिंजड़े से बाहर तो नहीं जा सकता, मैं तो जहाँ चाहूँ वहाँ उड़ सकता हूँ। ऐसे ही मुनिराज कहते हैं, अरे तू गृहस्थी में सुख मानता है, वहाँ बंधनों में बेड़ियों में भरा पड़ा हुआ है, वहाँ पत्नी की गुलामी, बच्चों की गुलामी, माँ बाप की गुलामी, बहन की गुलामी, समाज की गुलामी करता है, और 2 टाइम की रोटी मिल जाती उससे सुख मानता है। और तुझे आत्मा की खबर नहीं। देख, हम अपने स्वरूप में विचरण करते हैं, हम कभी इधर कभी उधर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और निरंतर अपनी आत्मा का स्वयं संवेदन करते हैं। तो गहराई से आज के इस प्रसंग में हम परद्रव्य से राग द्वेष छोड़ेंगे। भाई, पर्याय की दृष्टि क्यों छोड़ना? क्योंकि पर्याय को देखते देखते पर्याय नहीं सुधरेगी, द्रव्य को देखोगे तो पर्याय सुधरेगी। पर्याय कहाँ आती है, कहाँ जाती है, किसमें मिलती है, कौन करता है, इन बातों में कुछ नहीं रखा, इन बातों में उलझने के लिए कुछ है ही नहीं। मूलभूत अपना प्रयोजन पहचान।